बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी कैसे बने रनों के सौदागर। बचपन के कोच मनीष ओझा ने खोली सफलता की पूरी कुंडली। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। खेल जगत से आज एक ऐसी कहानी सामने आ रही है जिसे सुनकर हर बिहारी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। महज 15.5 साल की उम्र में दुनिया भर के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले और आईपीएल के पिछले 2 सीजन में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से गदर मचाने वाले बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आईपीएल में धमाल मचाने के बाद अब इस अद्भुत बल्लेबाज का चयन यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के T20 दौरे के लिए सीधे भारतीय टीम में हो गया है। इस सीजन में वैभव ने 237 से भी ज्यादा के खतरनाक स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए पूरे 776 रन कूटे हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे रोमांचक बल्लेबाज बनने के पीछे कितनी बड़ी तपस्या छिपी है। आज उनके बचपन के कोच मनीष ओझा ने पीटीआई और दिए गए एक खास इंटरव्यू में वैभव के बचपन, उनकी 8-8 घंटे की खूनी प्रैक्टिस और उनके माता पिता के उस त्याग की पूरी कहानी बताई है, जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। कोच मनीष ओझा ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताया कि जब वैभव सिर्फ 8 साल के थे तब वो समस्तीपुर से पटना उनकी क्रिकेट एकेडमी में आए थे। समस्तीपुर से पटना आने जाने में रोज करीब 2.5 से 3 घंटे का समय लगता था, लेकिन इस बच्चे के जुनून में कोई कमी नहीं थी। आज जो लोग वैभव के गगनचुंबी छक्के और बेहतरीन शॉट्स देखकर हैरान होते हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि इस बैटिंग स्टाइल और शरीर को शॉट्स की आदत डालने में पूरे 6 साल की हाड़-तोड़ मेहनत लगी है। जब वैभव ने टेनिस बॉल को छोड़कर लेदर की भारी गेंद से खेलना शुरू किया, तब महज 10 साल की उम्र से वो रोज सुबह 7:30 बजे मैदान पर उतर जाते थे और शाम के 4 बजे तक लगातार नेट पर पसीना बहाते थे। कोच ने बताया कि वे कभी गेंदों की गिनती तो नहीं करते थे, लेकिन वैभव हर दिन कम से कम 100 ओवर यानी 600 से भी ज्यादा गेंदों का सामना अकेले करते थे। इस कड़ी ट्रेनिंग की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। मनीष ओझा खुद थकने तक वैभव को 200 से 300 गेंदों हाथ से फेंककर यानी थ्रो डाउन के जरिए प्रैक्टिस कराते थे। जब कोच थक जाते थे तो एकेडमी का दूसरा स्टाफ मदद करता था और जब वो भी हाँफने लगता था तो एकेडमी के गेंदबाजों को मोर्चे पर लगाया जाता था। गेंदबाजों के भी थक जाने पर 2-3 ग्रुप बनाकर वैभव को अलग अलग लाइन लेंथ पर लगातार बॉलिंग कराई जाती थी। इस 6 साल की कठोर तपस्या और लगातार एक ही चीज को बार बार दोहराने का नतीजा यह हुआ कि वैभव की मसल मेमोरी इतनी मजबूत हो गई कि आज मैदान पर गेंद आते ही उनका बल्ला अपने आप सही दिशा में घूम जाता है और गेंद सीधे बाउंड्री पार गिरती है। मनीष ओझा ने बिल्कुल साफ कहा है कि वैभव को एक चैंपियन खिलाड़ी बनाने में उनके माता पिता संजीव और आरती जी का त्याग सबसे बड़ा है, जिसके बिना यह कामयाबी मुमकिन ही नहीं थी। उन्होंने उस दौर को याद किया जब सुबह 5 बजे बाप बेटे की यह जोड़ी पटना के लिए निकलती थी तो वैभव की मां आरती जी रात के 2 या 2:30 बजे ही नींद से जाग जाती थी। वो सिर्फ अपने बेटे या पति के लिए नहीं बल्कि उनके साथ जाने वाले ड्राइवरों, बॉलर्स और एकेडमी के उन गरीब बच्चों के लिए भी 10 से 15 लोगों का भारी भरकम लंच तैयार करके साथ भेजती थी, जो घर से अपना खाना नहीं ला पाते थे। जब अच्छे बॉलर्स गेंदबाजी करते करते थक जाते थे तो वो वैभव का ही खाना शेयर करते थे। आज वैभव की इस ऐतिहासिक सफलता को देखकर पूरे बिहार के माता पिता इतने प्रेरित हो गए हैं कि 5-5 साल के छोटे बच्चों को लेकर मनीष ओझा की एकेडमी में पहुंच रहे हैं ताकि उनका बच्चा भी अगला वैभव बन सके। लेकिन कोच का कहना है कि रोल मॉडल बनना आसान है, पर इसके पीछे छिपे त्याग और तपस्या को दोहराना बेहद मुश्किल है। वैभव आज पूरे भारत के बच्चों के लिए एक मिसाल बन चुका है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे टीवी12। धन्यवाद।